नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में शामिल हैं जीके जीएस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी नहीं, अभी वर्तमान में भी हैं, तो वे निर्मला सीतारमण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो चेनानी नासरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो जो भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना 1 अप्रैल और 1935 में हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और सबसे विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, और जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि ग्रह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली, ध्यान रखिएगा, चाणक्य को कहा जाता है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों ध्यान रखिए, हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों ध्यान रखिए, जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1920 में शुरू हुआ था, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम डेली ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या अर्थ था।
दोस्तों ध्यान रखिए, जो अष्टप्रधान का अर्थ होता है वो 8 मंत्रियों का परिषद होता है। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरजमुखी के सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सूरजमुखी का फूल होता है वो सबसे अधिक यूक्रेन में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स है, जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है वो ब्राज़ील को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये तो सभी को पता है, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिराफ के अलावा किस जानवर की आवाज़ नहीं होती। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो जिराफ होता है उसकी कोई भी आवाज़ नहीं होती है, यानी वो बोल नहीं पाता है। इसके अलावा एक कंगारू है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है। तो जो शांति का प्रतीक माना जाता है वो कबूतर को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, लार में है वो टाइलिन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। तो अंटार्कटिका की खोज ध्यान रखिएगा जेम्स कुक ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो विटामिन शब्द का आविष्कार किया था वो कैसिन फंक ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है। तो जो समुद्र की गहराई मापने की इकाई है तो वो फैदम में मापी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान ध्यान रखिएगा बोस्टोक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया। दोस्तों ध्यान रखिए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो कि 1975 में छोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।